हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं दांत के बारे में, जिसको इंग्लिश में टीथ बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर, ह्यूमन डेंटल फार्मूला, ह्यूमन बेबी डेंटल फार्मूला और डेंटल के टाइप्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। टीथ को क्या बोलते हैं? दांत। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से टीथ को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 3 टाइप्स में। कितने? 3 टाइप से। एक है थीकोडोंट, डायाफायोडोंट और हेटेरोडोंट। जो थीकोडोंट होता है, थीका मतलब होता है गड्ढा। थीका मतलब क्या होता है? थीका मतलब होता है गड्ढा, ठीक। और डोंट मतलब टीथ। तो थीका डोंट, इससे इसका मीनिंग निकलेगा कि टीथ एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। जब टीथ किसमें धंसा हुआ हो? जॉ बोन में धंसा हुआ हो, तो इस टाइप के टीथ को क्या बोलते हैं? थीकोडोंट बोलते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे जबड़े में जब कभी दांत टूट जाता है टीथ, तो देखेंगे एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है ना। यदि टीथ जो है किसी गड्ढे में धंसा हुआ रहेगा, तो उसको किस टाइप का टीथ बोलेंगे? थीकोडोंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थीकोडोंट बोलते हैं, ठीक। आगे इसको डायाफायोडोंट क्यों बोलते हैं? डायाफायोडोंट बोलते हैं, डाई मतलब होता है 2। डाई मतलब क्या होता है? डाई मतलब होता है 2। जब दांत जीवन में 2 बार आए, कितने बार? 2 बार आए, तो उस टाइप के टीथ को क्या बोलते हैं? डायाफायोडोंट बोलते हैं, ठीक। ट्विस इन लाइफ, जब जीवन में 2 बार टीथ आए, ग्रो करे, तो उसको डायाफायोडोंट बोलते हैं। जैसे हम लोगों में कितने दांत होते हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं? 20 टीथ। कितने? 20 टीथ। अभी आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। उसके बाद हेटेरोडोंट क्यों बोलते हैं? हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट टाइप्स। हेटेरो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ की वजह से ही इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट। जब हम लोगों में जब टीथ कई प्रकार के हों, तो उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट। जैसे हम लोगों में टीथ 4 टाइप्स के होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसी की वजह से, इसके टाइप की वजह से डिफरेंट टाइप पाया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? थीकोडोंट बोलते हैं, ठीक। एक बार रिवाइज करते हैं। टीथ को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब होता है ग्रो करने के हिसाब से इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3 भागों में: थीकोडोंट, डायाफायोडोंट और हेटेरोडोंट। थीकोडोंट मतलब होता है जब टीथ कहां पाया जाएगा? गड्ढे में किसी पाया जाएगा, थीका में, तो उस टाइप के टीथ को क्या बोलेंगे? थीकोडोंट। टीथ एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब धंसा हुआ, इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। जॉ बोन में किसी सॉकेट के जैसे अगर टीथ धंसा हुआ है, तो उस टाइप के टीथ को थीकोडोंट बोलेंगे। डायाफायोडोंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जीवन में 2 बार आता है। ट्विस इन लाइफ, 2 बार जीवन में आ रहा है, इसलिए इसको डायाफायोडोंट। हेटेरोडोंट बोलते हैं क्योंकि टीथ जो होता है हमारा, वो डिफरेंट टाइप का होता है। कैसा होता है? डिफरेंट टाइप का होता है। आगे समझते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। कितने प्रकार के होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ? देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन। ह्यूमन में 4 प्रकार के टीथ होते हैं अलग अलग। कौन कौन से हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर जो होता है ये कटिंग का काम करता है। इंसीजर आप अपने दांत को देखेंगे तो जो सबसे आगे वाला भाग होता है, जिससे कुछ काटते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं। कितने होते हैं? 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं, ठीक। तो जिसको जनरली दूध का दांत काटने वाला दांत बोलते हैं। जिससे बच्चे छोटे रहते हैं, दांत काट लेते हैं, जो दांत पड़ता है वो वाला दांत क्या बोलते हैं? उसको इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसीजर। नंबर 2 पे आता है कैनाइन। कैनाइन को आप देखेंगे जितने भी मांस खाने वाले जानवर हैं, उनमें बहुत ज्यादा ग्रो किया होता है, ठीक। जैसे शेर को देख लीजिए, कुत्ता को देख लीजिए। कुत्ता को देखेंगे जीभ हमेशा ऐसे लटकाया रहता है, तो उसके जीभ बीच में रहेगी, 2 दांत लगे होते हैं ऐसे लंबे लंबे, है ना। तो वो कौन सा है? नुकीले टाइप के, उसको कैनाइन बोलते हैं। कैनाइन क्या करता है? टीयरिंग का काम करता है, चीरने फाड़ने का काम करता है। मांसाहारी जीवों में, मतलब ऐसे जानवर जो मांस खाएंगे,
उनके जो कैनाइन वाले टीथ होते हैं वो अत्यधिक कैसे होते हैं, डेवलप होते हैं। उसके बाद आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर जो होता है ये ग्रीडिंग का काम करता है। ग्रीडिंग मतलब कूटने का काम करता है। भोजन को क्या करेगा, वो अच्छी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। उसके बाद मोलर आता है। मोलर चीयरिंग और ग्रीडिंग दोनों का काम करता है। चीयरिंग मतलब होता है चबाने का और ग्रीडिंग मतलब होता है पीसने का। तो जनरली भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि जो मोलर होता है वो कूटने और पीसने का काम करता है। इतना तक समझ में आया। अब हम आप लोग को बताते हैं कि इस सीक्वेंस को जब हम लोग याद रखेंगे तभी हम लोग डेंटल फार्मूला में टीथ के नंबर्स को निकाल सकते हैं। कौन से सीक्वेंस को, इस वाले इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर वाले सीक्वेंस को जब हम लोग याद रखेंगे, पहले कौन आता है बाद में कौन आ रहा है, तब जाके हम डेंटल फार्मूला के अंदर जितने भी संख्याएं आएंगी उसके हिसाब से हम दांत कितने होते हैं, नंबर उनका हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको याद रखने के लिए एक हम आपको ट्रिक दे रहे हैं, ठीक, उस ट्रिक को ध्यान से समझिएगा। इस समय हम जानते हैं कि हमारे इंडिया के पीएम कौन है। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। तो नरेंद्र मोदी जी को लेकर के एक ट्रिक बनाया गया है। इंडिया के पीएम मोदी हैं, तो इंडिया के आई से हमको क्या मिल जाता है, इंडिया के आई से इंसीजर मिल जाता है ना। के से कैनाइन, पीएम से प्रीमोलर और मोदी से मोलर। तो इस तरीके से हम अपने सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। इंडिया के पीएम मोदी हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जब ये सीक्वेंस याद हो जाएगा तो डेंटल फार्मूला में जो नंबर्स दिए गए रहते हैं उसके अनुसार हम लोग पूरे ह्यूमन डेंटल कितने होते हैं, 32 होते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं। अभी हम आपको निकाल के दिखाते हैं कैसे। और ह्यूमन डेंटल फार्मूला और ह्यूमन बेबी डेंटल फार्मूला दोनों आपको बताते हैं। हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के बारे में। अब इनको डेंटल फार्मूला के हिसाब से किस तरीके से समझते हैं उसको देखते हैं। हम लोग जानते हैं जो ह्यूमन का डेंटल फार्मूला है 21, 23 अपॉन 21, 23, 21, 23 और 21, 23, यही है। तो ये जो डेंटल फार्मूला है ये हमारे माउथ के आधे पार्ट का है, अपर वाला और लोअर वाला। जैसे ये एक ओपन माउथ बनाए हैं, इसमें समझिए यहाँ पे अपर वाला टीथ रहेगा और यहाँ पे लोअर जा वाला टीथ रहेगा। ओके, इसको जो डेंटल फार्मूला दिया जाता है इसको आधे से हाफ माउथ होता है ये, मतलब जो ये लिखा गया है वो इतने का होगा और इतने का होगा, ठीक। अब इसमें हमने आपको बताया था इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, जो एक ट्रिक दिया था उसको इसलिए दिया था कि अगर डेंटल फार्मूला इस तरीके से लिखा गया है तो इसमें कौन सा समझेंगे कि इंसीजर है, कौन सा कैनाइन है, कौन सा प्रीमोलर और कौन सा मोलर है। तो इसको समझने के लिए हमने आपको ट्रिक दिया, इंडिया के पीएम मोदी है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये फर्स्ट वाला टीथ कौन सा हो जाता है, इंसीजर का। ये सेकंड वाला टीथ कौन सा हो जाता है, कैनाइन का। थर्ड वाला कौन सा हो जाता है, प्रीमोलर का। और फोर्थ वाला कौन सा हो जाता है, मोलर का, ठीक। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे अंदर। तो जो ये इंसीजर है, अब इंसीजर की कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या होगी भैया 2 ऊपर और 2 नीचे, मतलब 2 और 2 4 हो गए ना। 4 टीथ हैं जो इंसीजर के, ये केवल आधे के हैं। कितने के हैं, आधे के माउथ के हैं। तो इसको क्या करना होगा, हमको पूरा बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 ऊपर 2 नीचे, 2 2 4, 2 इधर 2 इधर भी 2 और इधर भी 2, तो 4 4 8 हो जाता है। टोटल इंसीजर की संख्या कितनी हो गई, 8। कितनी हो गई, 8। कैनाइन का देखते हैं। कैनाइन में देखिए अपर जा में 1 और लोअर जा में 1, मतलब अपर जा के आधे में 1 और नीचे में भी आधे में 1, तो ये तो आधे का हुआ भैया। अब दूसरे की तरफ भी 1 1 रहेगा, है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4। कितने हो जाएंगे, 4, 1 और 1, तो कैनाइन की संख्या कुल कितनी हो गई, 4। उसी तरीके से प्रीमोलर को देखेंगे, अपर जाके हाफ में कितने, 2, लोअर जाके हाफ में 2, तो कितने हो गए, 2 2 4, तो हाफ का है
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये पूरा होगा। तो 2 और 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 का 2 से 4, 2 का 2 से 4, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। तो प्री मोलर की संख्या भी 8। मोलर की संख्या कितनी होगी, मोलर में भी कितना होगा 3, अपर जा में 3, लोअर जा में, हाफ वाले में है तो 3 3 6 ये हो गया। 6 से अगर 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। अब आप लोग देखिएगा टोटल 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 कितने हो गए टोटल 32 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमारे अंदर कितने दांत पाए जाते हैं, कितने टीथ ह्यूमन के अंदर 32 टीथ। ओके, अब इसको किस तरीके से करते हैं, इसको इस तरीके से करते हैं 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। इसको हम ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हाफ का है, हाफ माउथ का, तो इसको पूरा माउथ बनाने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिएगा इसको इस तरीके से जोड़ते हैं 2 और 1 3, 2 को जोड़ेंगे 1 2 में तो 3 3 2 5 और 5 3 8, टोटल कितने हुए 8। इसको जोड़ेंगे हम और 8 यहां तक 8 हो गया और 8 से हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 2 में, तो कितना हो जाएगा 16। कितना होगा 16 अपॉन 2, इधर 2 1 3 3 2 5 5 3 8, 8 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 16। तो अपर जा में 16 और लोअर जा में 16, टोटल टीथ कितने हो गए 32। ठीक, अपर जा में पूरे में 16 और लोअर जा में पूरे में 16, तो टोटल टीथ कितने हो जाते हैं 32। इसको समझने के लिए हमने इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर बोला है। हिंदी मीडियम वाले, इंसीजर का मतलब होता है कृंतक, कैनाइन का मतलब होता है रदनक और प्रीमोलर का मतलब होता है अग्रचवर्णक और मोलर का मतलब होता है चवर्णक। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सरल तरीके से बताने की कोशिश किए हैं। वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।